के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक जो है वो है बैंड थ्योरी। अब आपको पता है कि देखो, जैसे कि हमने सॉलिड्स में आपको बताया था कि सॉलिड इंसुलेटर भी हो सकते हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं या फिर सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं। तो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए ये थ्योरी बेसिकली दी गई थी। तो इस थ्योरी में आपको क्या बताया गया था? इस थ्योरी में आपको ये बताया गया था कि जो मेटल है आपका, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद में आपको कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे जो फील्ड होंगे और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो एम्प्टी होंगे या फिर पार्शियली फील्ड होंगे। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फील्ड होंगे और आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके एम्प्टी या फिर पार्शियली फील्ड होंगे। इसके बाद देखो, अब आपके पास दो चीज़ें हैं। कोई चीज़ हल्की है, हल्की चीज़ है तो आपकी ऊपर रहेगी, और कोई चीज़ भारी है तो आपकी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे में आप गैस भर दो तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, वो ऊपर उड़ जाएगा। उसी गुब्बारे में अगर आप सपोज करो मिट्टी डाल देते हो तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह से आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, जो फील्ड हैं, वो भारी होंगे थोड़े से तो वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके एम्प्टी हैं या फिर पार्शियली फील्ड बोल सकते हैं आप उनको, वो आपके ऊपर रह जाएंगे। तो आपको इस तरह से दो सेट मिलेंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। उसके बाद देखो, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिसकी एनर्जी आपकी सेम रहेगी। तो उस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को आप बोलेंगे बैंड। ठीक है, तो आपको दो बैंड मिलेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यही आपकी बैंड थ्योरी है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं। तो इसमें आपको देखो, सबसे पहले तो ये टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है सॉलिड के। ठीक है, एक्सप्लेन करती है। उसके बाद जो आपके मेटल है, जो मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग। तो उनकी ओवरलैपिंग से आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले हैं, इनमें से जो हाफ हैं वो आपको मिलेंगे फील्ड, और हाफ मिलेंगे आपको इसमें से एम्प्टी बोल सकते हैं आप, या आप इनको बोल सकते हैं पार्शियली फील्ड। सही है इतनी बात? तो ये जो फील्ड मिलेंगे ये आपके नीचे बैठ जाएंगे। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फील्ड है, फील्ड होने के कारण ये नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगे मतलब इनकी एनर्जी कम है, तो इनकी एनर्जी लोअर एनर्जी रहेगी इनकी। इतनी बात सही है? इनकी एनर्जी आपकी हाई रहेगी। अब आपको एक बात पता, किसी की एनर्जी कम है तो वो आराम से रहेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मेरी बैटरी डेड हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि मैं पढ़ाना या तो बंद कर दूंगा। ठीक है, और मेरी एनर्जी ज़्यादा है तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। वही सेम केस यहाँ पे है। इसकी एनर्जी कम है तो कम एनर्जी होने के कारण ये नीचे रहेगा, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ऊपर रहेगा। इतनी बात आप ठीक है। अब देखो, जो आपका जो ये फील्ड है जिसकी एनर्जी कम है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड।
और जो ये वाला है आपका जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और ऊपर है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सही है इतनी बात। तो आपके दो बैंड मिलेंगे आपको, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसके बाद आपका देखो क्या है, ये आपको पता लग गया। अब आपको कहेगी कोई कि बैंड बताओ क्या होता है, तो बैंड में आप क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का वो ग्रुप जिसकी एनर्जी सेम है, ठीक है, सेम या सिमिलर बोल सकते हैं आप इसको, सिमिलर एनर्जी। तो उस ग्रुप ऑफ मेटल मोलिकुलर ऑर्बिटल को आप क्या बोलेंगे, बैंड। ठीक है, ये आपकी, तो देखो ये आपकी होगी, ये आपका हो गया बैंड। अब इसके बाद दो चीजें हैं आपकी, तो देखो ये है आपका, सपोज ये आपका, ये आपके दो बैंड हो गए, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को मैंने वी लिख दिया और कंडक्शन बैंड को सी लिख दिया। अब इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप है, ये वाला एनर्जी गैप जो है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं फोरबिडन जोन। तो आप दोनों में से जो नाम आपको याद रखना है वो रख लो, वैसे दोनों आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम आपका पूछ सकता है। तो आपका हो सकता है 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ भी जाए कि एनर्जी गैप क्या होते हैं, क्या होता है मतलब। तो दो बैंड के बीच में जो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको दो बैंड जो मिल रहे हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको बोला जाता है आपका एनर्जी गैप या फिर फोरबिडन जोन। अब आप एक एग्जांपल से देखो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि बैंड थ्योरी आपकी क्यों दी गई थी। बैंड थ्योरी आपकी मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। इस थ्योरी ने आपको बताया कि आपके पास जो मेटल है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के बाद में आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनमें से आधे आपके हाफ फील्ड होंगे और आधे आपके एम्प्टी या फिर पार्शियली फील्ड हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से दो सेट मिलेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के। इसके बाद इस थ्योरी ने आपको बताया कि एक ग्रुप है आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल का जिसकी एनर्जी सेम है या सिमिलर है, उसको आप क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। अब आपके पास दो बैंड मिलेंगे आपको मेनली, ठीक है। पहला बैंड आपका वैलेंस बैंड जो हाफ फील्ड है और जिसकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी होने के कारण ये नीचे रहेगा। हाफ, ये जो आपका आधे हैं वो आपके एम्प्टी या पार्शियली फील्ड होंगे, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो ऊपर रहेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। दो बैंड के बीच का जो गैप है उसको बोला जाता है एनर्जी गैप या फिर फोरबिडन जोन। तो इसके बाद एक एग्जांपल लेते, तो अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे बेरिलियम Be, यानी 4 1s2 2s2 2p0। अब इसमें देखो ये है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 0 इसमें, तो इसमें से आपका S और P है। S आपका फुल्ली फील्ड है बोल सकते हो आप। फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है, ये बनाएगा वैलेंस बैंड। ये है आपका एम्प्टी, तो ये आपका बनाएगा कंडक्शन बैंड। तो अगर डायग्रामेटिकली देखें इसको तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका मान लो वैलेंस बैंड है, सही है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P। तो इस तरह से आप जो बेरिलियम का जो ये डायग्राम है कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई आपकी इनके जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और आपका सेमीकंडक्टर। ये जो आपकी बैंड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग आप इनको तीनों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो अब देखो 3 है आपके पास, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर
और इंसुलेटर। तो देखो होता क्या है आपके पास, हाथ पर मत चला। तो अब आप देखिए कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो आपके पास देखो दो बैंड है, एक ये है एक ये है। कुछ इस टाइप से ये। तो आपने ये बताना है कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा आपका सेमीकंडक्टर है, कौन सा आपका कंडक्टर है। देखो नीचे आपके वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। ध्यान से सुनो बिल्कुल। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे जितने भी वैलेंस बैंड है सभी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर का मतलब ये है कि आपका जो फॉरबिडन जोन है, एनर्जी गैप है, वो बिल्कुल ना के बराबर होगा या बिल्कुल स्मॉल होगा, जिससे होगा क्या कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जंप करके जा सकते हैं। तो इसको आप कुछ इस टाइप से बिल्कुल इसमें दिखा सकते हो, ऐसे ये आपका कुछ इस टाइप से होगा। सही है ये बात। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा जिसमें आपका फॉरबिडन गैप आप बोल सकते हो बहुत कम हो या जीरो के बराबर आप बोल सकते हो, तो वो आपका जो ये पहला अरेंजमेंट है ये किसका है, कंडक्टर का। डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर में आपका क्या होगा कि जो आपका ये एनर्जी गैप है ये थोड़ा सा कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिससे कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जंप करके जा सकते हैं, जिससे कि ये कुछ हद तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सही है ये बात। ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया। इसके बाद तीसरा आपका इंसुलेटर, जिसमें आपका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाने की इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी आपकी नेग्लिजिबल बोल सकते हैं या बहुत कम हो, तो उस केस में आप बोलेंगे ये आपका इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपके तीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बाकी आपको नोट्स वगैरह इस जो आपका जो ये सॉलिड स्टेट है उसका लास्ट लेक्चर होगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर मिल जाएगा, जो नोट्स है उसके मिल जाएंगे। ठीक है। तो और मैं हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स के भी उसी में प्रोवाइड करा दूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद आपके सॉलिड स्टेट आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको NCERT ट्राई करनी है। आपको जो भी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस उसको स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।